क्लास 8 के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आते रहते हैं। तो आज आए हम आपके लिए फिर से क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को लेकर। पिछली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करके दिखा दिए हैं, आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करके दिखाएंगे, जिसमें कि कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू कर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे बनेगा। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के मान का x, y, z निकालना है। अज्ञात का मतलब होता है कि जो ज्ञात ना हो, जो निकला ना हो, उसको निकालना। तो इसमें देखिए एक दो समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसके बाद तीन और समांतर, टोटल इसमें पांच छह चतुर्भुज दिया गया है। तो हमको बारी बारी से हम निकाल लेंगे। पहले दो को निकालते हैं, इसके बाद तीन चतुर्भुज का मान और निकाल लेंगे। तो पहले पहला और दूसरा का निकाल के देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि x, y, z का मान निकालना है। चार कोण में x, y, z तीनों का कोण का मान निकालना और एक कोण का मान दिया गया है। तो इसको जानने से पहले आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। समांतर चतुर्भुज का गुण जो होता है, पहला गुण होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा गुण जो होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है ये भी बराबर होता है। तीसरा जो होता है कि आसन्न भुजाओं पर बना दो कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। आसन्न भुजाओं पर बना दो कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। चौथा जो है एकांतर कोण, जैसे ये वाला है एकांतर कोण, उसके अपोजिट का कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं मान इसका। जैसा कि अभी हम आपको पहला गुण में बताए कि आमने सामने का जो कोण होता है, सम्मुख कोण जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। तो सम्मुख कोण जब बराबर होगा तो ये इसके सामने का कोण कौन सा है? बाई है। तो 100 के सामने बाई है, तो बाई का मान क्या हो जाएगा? बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण मतलब क्या बताया कि सामने का कोण। तो इसके सामने कौन सा है? बाई है। तो जब इसका मान 100 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए बाई बना सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर, मतलब कि सामने की कोण जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो 100 के बराबर क्या चीज है? बाई है। तो 100 के सामने की भुजा कौन सी है? बाई है। तो बाई का मान आपका क्या हो गया? 100 डिग्री। अब जेड का मान निकालना। तो अभी हम आपको दूसरा रीजन, पहला रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन आपका क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर, और तीसरा आपका क्या होता है? तो आसन्न कोण, आसन्न भुजा पर बना दो कोण का मान 180 डिग्री होता है। चौथा जो होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। बस ये चारों गुण आप याद रखिए। तो देखिए यहां पर क्या है, इसके सामने ये था बाई, तो बाई का मान आपका क्या आ गया? 100 डिग्री। अब देखिए आसन्न भुजा, आसन्न का कोण का मतलब क्या था? आसन्न का मतलब होता है सटा हुआ कोण। जैसे एक ही रेखा पर दो कोण हो, जैसे ये एक रेखा है, इस पर दो कोण बन रहा है, एक ये और एक ये। तो जब दो कोण एक ही रेखा पर बनता है तो कितना मान होता है? टोटल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसको और इसको मिलाकर होगा। तो इसका हमको पता है कितना? 100 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं बाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाई का मान हमको पता है 100 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो हमको जेड का मान निकालना है, तो जेड को रख लेंगे इसी साइड और इसको ले जाएंगे उस साइड। तो क्या आ जाएगा? 100। इसलिए जेड बराबर क्या हो गया आपका मान? 180 में 100 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 80 डिग्री। तो बाई का मान 100 डिग्री और जेड का मान 80 डिग्री आ गया। तो इसका मान क्या हो गया आपका? 80 डिग्री। और जैसा कि अभी हम आपको पहला गुण में समझाए हैं कि सम्मुख कोण बराबर होता है, तो जैसे इसके सामने का कोण इतना है 100 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसके सामने ये x है, तो x बराबर क्या हो गया आपका? 80 डिग्री हो गया। और बाई बराबर आपका 100 हो गया
और जेड बराबर आपका क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए इसको मिटाकर ये वाला जो गुण है इसको आप याद कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर मिटाकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें सिर्फ एक कोण का मान दिया गया और x बाई जेड का मान निकालना है। दो अंतः कोण का मान निकालना और एक बाह्य कोण का मतलब। अंतः का मतलब होता है अंदर का कोण और बाह्य का मतलब होता है बाहर का कोण। तो ये जो कोण बना है ये बाहर का कोण है। तो चलिए इसका पहले मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला इसमें गुण जो लागू होगा आसन्न कोण वाला लागू होगा। आसन्न का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जो सटा हुआ एक ही रेखा पर बना कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो एक ही रेखा पर बन रहा है, इसका मान हमको पता है कि 50 डिग्री। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हमको मान किसका निकालना है x का। तो 180 में चला जाएगा 50, तो कितना आपका बच जाएगा 180 में 50 जाएगा तो 130 डिग्री। इसका मान आपका कितना आ गया 130 डिग्री। इसी प्रकार सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x के सामने का कोण कितना है 130 डिग्री, तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और अभी हम चौथा नंबर गुण में बताए थे कि एकांतर कोण में क्या होता है, अंदर का कोण जितना रहता है उतना ही बाह्य का कोण हो जाता है जब अगर एक ही रेखा पर बाह्य कोण बन रहा है। तो देखिए इसी पर एक अंतः कोण बन रहा है एक बाह्य कोण बन रहा है। तो जितना मान अंतः कोण का है उतना मान ही बाह्य कोण का होगा। तो कितना मान है अंतः कोण का 130 डिग्री। इसका मान भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो जेड का मान क्या आ गया आपका 130 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। x बराबर आ गया 130 डिग्री, y बराबर आ गया 130 डिग्री और z बराबर आ गया 130 डिग्री। तीनों का मान आ गया 130 डिग्री। तो इस प्रकार पहला और दूसरा का तो सॉल्यूशन हो गया है। अब हम तीसरा, चौथा और पांचवा का सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं, ये सबको मिटा के देखते हैं 3, 4 और 5 के सॉल्यूशन को करके। पहले 3 को सोल्व करके उसके बाद 4 और 5 को देखेंगे। 3 में दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज जिसमें कि कह रहा है x, y और z का मान निकालना, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये एक क्या है, ये क्या है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। अभी तक आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाकर देख लीजिए, उसमें हम बता चुके हैं कि ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका अगर मान कितना आ गया आपका 90 डिग्री, तो अगर इसका मान 90 डिग्री तो इसका भी मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो x बराबर आपका आ गया 90 डिग्री। अब पूछिएगा क्यों, तो इसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण। अब बात आए कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझिए कि ये जो कोण है इसके सामने का कोण कौन सा है x है। तो जब इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि सामने आमने सामने जो कोण रहता है इसके बाद ये जो कोण है तो ये क्या है आपका आमने सामने का कोण है। तो इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए आपका x बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। तो इस x का तो मान निकल गया। अब बात करते हैं y का मान, उसके बाद z का मान निकालेंगे। तो y देखिए ये एक बन रहा है छोटा सा त्रिभुज। इसकी अगर हम बात करें y का मान निकालने में तो ये एक क्या बन रहा है छोटा त्रिभुज बन रहा है। अगर ऐसे बनाइएगा तो ये क्या बन जाएगा छोटा त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के टोटल मान क्या कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों को योग हम निकाल लेंगे कैसे, तो x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए x प्लस y प्लस 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों का योग x का मान हमको पता है कितना 90 डिग्री, y का मान हमको पता नहीं है और इसका मान दिया हुआ है। तो देखिए 90 और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y का मान निकालना है तो y को इधर ही बाकी सबको उधर कर देंगे। तो 120 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया 180 में 120 चला जाएगा कितना बचेगा 60 डिग्री। तो y का मान आपका कितना आ गया
60 डिग्री। अब जेड का मान निकालेंगे, तो जेड का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें ये रेखा की, तो ये आप क्या कहिएगा कि ये क्या चीज है? ये जो है ये क्या है आपका? देखिए इधर और इधर है, तो ऐसे में क्या रहता है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में हम आपको पिछली वाली क्वेश्चन जो 2 नंबर का था उसमें भी समझाए थे कि बाह्य कोण और अंतर कोण क्या रहता है? बराबर रहता है। तो बाई का मान अगर 60 डिग्री है तो जेड का मान भी कितना आ जाएगा? जेड बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कैसे? तो एकांतर कोण से, दोनों क्या है? एकांतर कोण है, तो बाई बराबर भी 60 डिग्री और जेड बराबर भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस प्रकार एक्स बाई जेड का मान निकल गया है। एक्स का मान 90 डिग्री, बाई का मान 60 डिग्री और जेड का मान भी 60 डिग्री आ गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया है। अब हम बात करते हैं 4 में। तो 4 में आपको क्या कर रहा है कि देखिए एक्स बाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स बाई जेड जो कि आराम से निकल जाएगा। आमने सामने की भुजा, सॉरी आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो बाई का मान कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। क्यों? तो लिख दीजिएगा सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो बाई का मान 80 डिग्री, तो बाई का मान निकल गया कितना? 80 डिग्री। अब आपको हम अभी बताए थे कि आसन्न भुजा मतलब कि एक ही रेखा पर बना दो कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस पर जो रेखा एक बना है, दो कोण बन रहा है, तो दोनों का मान मिलाकर कितना आ जाएगा? बाई प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं आसन्न भुजा। आसन्न भुजा की वजह से तो बाई का मान हमको निकालना है, सॉरी बाई का मान हमको दिया हुआ है कितना? 80 डिग्री, और एक्स का मान हमको मालूम नहीं है, तो हम एक्स को रख लेंगे इसी साइड और 80 को इधर भेज देंगे। तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया? 100 डिग्री। तो एक्स का मान भी निकल गया और बाई का मान भी निकल गया। बात आ मान किसका निकालना है? जेड का। तो जेड के लिए क्या देखेंगे कि देखेंगे कि ये जो है एक एकांतर कोण है। बाई का जो जेड है, बाई और जेड क्या है? एक एकांतर कोण है। देखिए इसके अंतर कोण है, इसके बाह्य कोण है, तो ये एक क्या बन गया आपका? एकांतर कोण बन गया। तो बाई बराबर हो गया आपका जेड। तो जेड बाई का मान आपका 80 डिग्री, तो जेड का मान भी आपका कितना आ जाएगा? 80 डिग्री ही। तो जेड बराबर आपका आ गया 80 डिग्री। क्यों? तो लिख दीजिएगा एकांतर कोण। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया है। अब हम 5 को देखते हैं कि 5 में क्या है। इसको मिटा देते हैं और 5 यहाँ पर भी सोल्व करके दिखाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। पहले हम इसका बाई का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बाई जो है 112 के सामने है, तो सामने का कोण कितना आ जाएगा? बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? 112 डिग्री। 112 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सम्मुख कोण बराबर। अब बात करते हैं एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा कि ये आपका एक क्या है? ये आपका एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि बाई प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां पर लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग बाई का मान हमको पता है 112 डिग्री, एक्स का निकालना है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए एक्स जोड़ लेंगे इस सबको तो 152 डिग्री आ जाएगा और 180 डिग्री। तो 152 को बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो एक्स देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 7 में से 5 गया 2, तो आगे आपका x बराबर है 28 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते हैं 28 डिग्री। अब देखिए z का मान निकालना है, तो z बहुत आसानी से निकल जाएगा। z जो है कोण x का क्या है? एकांतर कोण है। z क्या है? कोण x का एकांतर कोण है। तो यहां पर लिख दीजिएगा एकांतर कोण। तो
जेड का मान कितना आ जाएगा 28 डिग्री ही आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों भाग सोल्व हो गए हैं। आशा है आपको पांचों भाग समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को लेकर।